स्वच्छता मनुष्य जीवन का सार है। इसलिए हे भिक्षुओं, स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। वर्षों पहले भगवान तथागत ने जैतवन में भिक्षु संघ को यह उपदेश दिया था। अनेकों भिक्षुओं ने उनके इन वचनों को एक साथ सुना, लेकिन एक साथ सुनने पर भी उन सबके समझने के तरीके अलग अलग थे। किसी ने समझा कि भगवान ने कहीं गंदगी देखी होगी, किसी भिक्षु के चीवर को मैला कुचैला देखा होगा, इसलिए उन्होंने स्वच्छता की बात समझाई है। किसी ने सोचा कि भगवान अपने प्रवचन में नियमित रूप से कुछ अच्छी बातें बताते हैं, यह सूत्र भी उनके इसी उपक्रम का एक हिस्सा है। भिक्षुओं में कई ऐसे भी थे जिन्होंने तथागत की बातों को सुनकर सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी। वे पहले की भांति अपने नियमित कार्यों में लगे रहे। परंतु दो भिक्षु ऐसे थे जिनका समूचा जीवन अपने शास्त्रा की बातों को सुनकर आमूल चूल बदल गया। हालांकि इनमें से एक का बदलाव सभी को साफ साफ नजर आया, दूसरे के बदलाव से सभी अनजान रहे। उनकी ओर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा अपने साथी भिक्षुओं के लिए अनजान होते गए। धीरे धीरे भिक्षु संघ के सदस्य उनका नाम भी भूलने लगे। इसके ठीक विपरीत पहले भिक्षु का नाम सभी की जिह्वा पर आ गया। सब और उनके नाम की चर्चा होने लगी। भिक्षु समंजनी सबकी चर्चा का विषय बन गए। स्वच्छता उनकी सनक बन गई। सफाई का उन्हें पागलपन चढ़ गया। साफ सुथरे रहने की उन्हें धुन पकड़ गई। 24 घंटे वह बस झाड़ू लिए घूमते रहते। इधर जाला दिखाई पड़ गया, उधर कचरा दिखाई पड़ गया, बस सफाई ही सफाई। जैसे तैसे जिस किसी तरह यदि झाड़ू उनके हाथों से छूटी तो भी कपड़े धोने या नहाने के लिए बैठ जाते। दूसरे अन्य भिक्षु उनकी इस आदत पर हंसते, उनका मजाक बनाते, पर समंजनी पर उनमें से किसी एक बात का भी असर नहीं था। वह हमेशा बस अपनी धुन में जुटे रहते। संघ के अन्य भिक्षुओं ने उनका नाम भदंत झाड़ू स्थिविर रख दिया। उनको लेकर सभी ने अनेकों कटुक्तियां, व्यंग एवं उपहासपूर्ण शब्दावली रच डाली, पर समंजनी इस सभी से बेअसर रहे। उन पर सभी कटुक्तियों, व्यंग्योक्तियों का किसी भी तरह से कोई भी असर पड़ते न देखकर भिक्षुओं ने एक नया तरीका खोज निकाला। अब वे उनसे अपने कक्षों एवं वस्त्रों की सफाई कराने लगे। सारे दिन वे सब उन्हें व्यंग्यपूर्ण ढंग से पुकारते हुए कहते, अरे भदंत झाड़ू स्थिविर, तनिक मेरे कक्ष की सफाई कर देना अथवा फिर मेरे चीवर धुल देना। समंजनी बड़े ही निर्विकार भाव से अपने साथियों के सारे काम कर देते। किसी के भी कटु व्यवहार पर उन्हें कोई भी क्षोभ अथवा रोष न था। अपनी इस दिनचर्या के साथ जीते हुए उन्हें 10 वर्ष बीत गए। हाथों में झाड़ू और मन में सफाई की धुन, बस यही उनके जीवन का पर्याय बन गया। सबकी नजरों से उपेक्षित और ओझल हो चले भिक्षु रेवत भी पिछले 10 वर्षों से अपनी धुन में लगे थे। उनका ध्येय भी सफाई ही था, पर बाहरी नहीं, आंतरिक। जब से भगवान बुद्ध ने स्वच्छता को मनुष्य जीवन का सार बताया था, वह भी जुट गए थे। उनके जीवन का हर पल मन अंतःकरण को निर्मल निर्विकार बनाने के लिए समर्पित हो गया था। इन 10 सालों में उनकी इंद्रियां ही नहीं, चित्त वृत्तियां भी निर्मल हो गई थीं। वह भगवान के वचनों की सार्थकता से अवगत हो चले थे। स्वच्छता की शुभ्र ज्योति उनके मुख पर प्रकाशित हो चली थी। एक अवर्णनीय आभा से उनका आनंद दीप्त हो चला था। एक दिन भिक्षु रेवत जब ध्यान से उठकर भगवान को प्रणाम करने जा रहे थे, तब उन्होंने समंजनी को हाथों में झाड़ू लिए सफाई करते हुए देखा। साथ ही वे कटुक्तियां एवं व्यंग्योक्तियां भी सुनी जो भिक्षुगण उनके लिए कह रहे थे। रेवत के मन में समंजनी के प्रति अपार करुणा का उद्रेक हो आया। वह सोचने लगे कि समंजनी की प्रज्ञा भले ही अभी प्रकाशित न हुई हो, पर उनकी निष्ठा विचल है। तभी तो वह बिना किसी के व्यंग एवं कटुक्ति की परवाह किए शास्त्रा के वचनों का अक्षरशः पालन किए जा रहा है। यदि इसे भगवान के वचनों का मर्म पता चल सके, तब तो इसका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। यही सोचकर रेवत हाथों में झाड़ू लिए समंजनी के पास जाकर खड़े हो गए और बड़े ही मृदु शब्दों में कहने लगे, आप उस भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए। बाहर की सफाई ठीक है तो सुबह कर ली, सांझ कर ली, बाकी 24 घंटे यही काम। इस झाड़ू की सफाई से तुम
निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकोगे। कुछ ध्यान भी करो, कुछ भीतर की सफाई भी करो, कुछ भीतर की झाड़ू भी उठाओ, कभी ध्यान भी किया करो, कभी थोड़ी देर शांत भी बैठा करो, कभी विश्राम के लिए अपने अंतस में जाया करो। अरे कभी अपने भीतर भी तो झांको, भीतर की सफाई ही असली सफाई है। यह कब करोगे, या फिर सारा जीवन ऐसे ही बिता देना है? रेवत की बातें हृदय से निकली थीं। हृदय से निकली हुई बातें हृदय में चोट करती हैं। आज 10 सालों बाद समंजनी के हृदय में चोट लगी। उसे बोध हुआ, होश आया। इतने वर्षों बाद उसे भी हास्यास्पद लगा कि मैं क्या करता रहा। अचानक जैसे नींद टूटी, तंद्रा की जैसे मोटी परत आंखों से गिर गई। बाहर नहीं, जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई। जैसे सुबह कोई रात का सोया हुआ जागे और सारे सपने खो जाएं। दूसरे दिन उन्हें झाड़ू न लगाते देखकर अन्य भिक्षु परेशानी में पड़ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि समंजनी झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत देर तक तो सभी ने कारणों की खोज की, पर ज्यादा देर तक उनमें शांति से न रहा गया। वे सब उनके पास पहुंच गए और कहने लगे, समंजनी स्थिविर, आज आपके हाथों से झाड़ू कहाँ गई? अचानक आपके स्वभाव में यह परिवर्तन कैसा? आप होश में तो हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं आप कुछ बीमार तो नहीं हो गए? देखो तो आपके इस तरह बैठे रहने से जगह जगह कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया है, कितने सारे मकड़ी के जाले लग गए हैं। भिक्षुओं के इन व्यंग वचनों पर समंजनी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, भंते, सोते समय मैं ऐसा करता था, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। मेरा प्रमाद छट गया है। अप्रमाद का अब मुझ में उदय हुआ है। मुझे यह बात समझ में आ गई है कि बाहर की सफाई सुबह सांझ करनी ही काफी है, शेष समय भीतर की सफाई। ऐसा कहकर समंजनी फिर से ध्यान में लीन हो गए। आश्चर्यचकित भिक्षुओं ने यह बात जाकर भगवान बुद्ध को बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भिक्षुओं, पहले मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था, लेकिन अब वह जाग गया है। अब वह प्रमाद से छूटकर अपने व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है। भिक्षुओं को इस तरह समझाते हुए भगवान ने कहा, जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से युक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। भगवान की इस धम्म गाथा का मर्म भिक्षुओं को शीघ्र ही समंजनी के जीवन में स्पष्ट होने लगा। अपने आंतरिक जीवन की सफाई में जुटे समंजनी की निर्मल चेतना सचमुच ही मेघों से युक्त चंद्रमा की भांति समूचे भिक्षु संघ को प्रकाशित करने लगी।